हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई शुरू हो चुकी है, जिसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। रिया की पिटीशन पर सुनवाई शुरू हुई है। इस याचिका में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वकील है अभिषेक मनु सिंह भी, तो रिया चक्रवर्ती की तरफ से वकील श्याम दीवान उनका पक्ष रख रहे हैं। सुशांत के पिता की तरफ से वकील विकास सिंह जिरह कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से वकील तुषार मेहता मौजूद हैं। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से कि पहले कौन अपना पक्ष रख रहा है। अंकित जी, सबसे पहले मामले की जो सुनवाई की शुरुआत हुई है, श्याम दीवान जो कि रिया चक्रवर्ती के वकील हैं, उन्होंने दलीलें पेश करना शुरू किया है। और श्याम दीवान ने जिस तरीके से याचिका दायर हुई थी उसी तर्ज पर अपनी दलीलें पेश करनी शुरू की हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 25 जुलाई को जो पटना में एफआईआर दर्ज की हुई है, वो वहां पर तो बिहार में तो कोई अपराध ही नहीं हुआ, पटना में तो कोई अपराध हुआ ही नहीं है। तो कोर्ट इस पर विचार करे कि जब वहां अपराध नहीं हुआ है तो फिर आखिर पटना पुलिस मामला दर्ज कैसे कर सकती है। दूसरा पॉइंट उन्होंने उठाया है कि एफआईआर काफी देरी से दर्ज हुई है। सुशांत ने जो सुसाइड किया है, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि वो कथित सुसाइड है, जिसको लेकर के सवाल है, वो जो है घटना घटी है 14 जून को और मामला दर्ज हुआ है 25 जून को। तो राज्य सरकार का इसमें दखल रहा है, यानी कि राज्य सरकार का हस्तक्षेप रहा है, जिसके चलते ये एफआईआर दर्ज हुई है, जिसका हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि कल हलफनामे में भी यही कहा गया था, क्योंकि बिहार में चुनाव है, इस वजह से ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो उसी लाइन पर अपनी दलीलों को आगे बढ़ा रहे हैं और कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि इन बातों पर विचार करें। लेकिन अंकित, सवाल ये भी खड़ा होता है कि महाराष्ट्र जो पुलिस से जांच कर रही है, उसकी तरफ से एफआईआर इस पूरे मामले पे दर्ज ही नहीं हुई है और शुरुआत से ये इंप्रेशन क्रिएट कर दिया गया कि ये सुसाइड है। इसमें संदिग्ध मौत वाली बात भी कहीं सामने नहीं आई महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से। उनकी दलीलें क्या होने वाली है? निश्चित तौर पर सुमित, और अगर जो है हम सबसे पहले एक बार सुशांत के परिवार की दलीलों की बात कर देते हैं कि वो इसी लाइन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए। उनका ये कहना है कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने तो कोई मामला दर्ज ही नहीं किया, महाराष्ट्र पुलिस ने मामला नहीं दर्ज किया, पहली एफआईआर पटना में हुई है, लिहाजा पटना पुलिस को जांच का अधिकार है। ये बात हुई सुशांत के परिवार की। लेकिन बात की जाए जो महाराष्ट्र पुलिस की, तो महाराष्ट्र पुलिस का यह कहना है कि सुसाइड का जब भी कोई मामला आता है तो उसमें एडीआर रजिस्टर करते हैं और उसी के तहत हमने अपनी जांच आगे बढ़ाई है। कुछ तथ्य मिलेंगे, कुछ संदिग्ध कुछ पाया जाएगा तो एफआईआर दर्ज की जाएगी और जांच आगे बढ़ाई जाएगी। और दूसरी बात जो महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से यह कही जा रही है कि जिस तरीके से सुशांत के पिता सामने आए, पटना पुलिस के सामने गए और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, उस तरीके से अगर वो महाराष्ट्र पुलिस के सामने आते तो महाराष्ट्र पुलिस भी दर्ज करती। तो इस तरीके से एक अपडेट आया है, सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से यह अपडेट आ रहा है कि अभी जो इस मामले में जो घटनाक्रम रहा है, यानी कि सुशांत की जिस उन्होंने सुसाइड जो कहा जा रहा लगातार, जिसको लेकर के सवाल है, कथित सुसाइड की जो तारीख से लेकर के किस तरीके से तारीखों में डेवलपमेंट रहा है, वो बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो इस वक्त दलीलें रख रहे हैं वो रिया के वकील श्याम दीवान कोर्ट में पेश कर रहे हैं। अभी आपको क्या लग रहा है अंकित, इस मामले में सुनवाई आज कितनी देर और चल सकती है? क्योंकि सभी पक्ष होंगे, सभी को अपनी दलीलें रखनी होंगी। आज कोई संभावना है इस मामले में फैसला आने की? जी, फिलहाल जिस तरीके से मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, तो रिया का जो पक्ष है, यानी कि रिया के जो वकील है, उनकी कोशिश यही है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अंतरिम ही आदेश दे, लेकिन कोई आदेश दे। और सीबीआई को जिस तरीके से मामले की जांच दी गई है, फिलहाल उस पर रोक लगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करता रहे कि क्या सही है या नहीं है। तो अंतरिम आदेश की तो अपेक्षा जरूर कर रहे हैं रिया के वकील। एक अपडेट आया है सुप्रीम कोर्ट से, वो जानना जरूरी है। इस दौरान जो रिया के वकील हैं, वो श्याम दीवान, वो अब सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं कि जो पटना में एफआईआर दर्ज की गई है उसमें क्या क्या कहा गया है। पटना में दर्ज एफआईआर के हिस्सों को पढ़ करके बता रहे हैं और ये बताने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इसमें जो क्राइम सीन है, अगर आप कह सकते हैं उसको, या फिर जो एक सीन ऑफ ऑकरेंस, यानी कि जो जहां पर घटना घटी है वो मुंबई में है, पटना में तो कुछ है ही नहीं। और एफआईआर में भी यही कहा गया। तो फिर आखिर पटना पुलिस ने ये एफआईआर कैसे दर्ज की? और यहां पर ये इस वजह से ये दलील महत्वपूर्ण है क्योंकि पटना पुलिस की एफआईआर के ऊपर अगर सवाल उठते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको सही नहीं पाता है, तो जिस तरीके से बिहार सरकार ने मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी, उस पर भी सवाल उठ जाएंगे। और इस वजह से शुरुआती तौर पर ही उसी एफआईआर के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अंकित, ये भी समझाना होगा कोर्ट को भी और दर्शकों को भी कि पटना पुलिस चाहती तो केके सिंह साहब की जो शिकायत थी, जिसको एफआईआर में तब्दील किया गया पटना राजीव नगर थाने में, उसको 0 एफआईआर के तौर पर दर्ज करती और केस को ट्रांसफर मुंबई कर देती। लेकिन उसने 0 एफआईआर दर्ज नहीं की, उसने तमाम धाराएं लगा दी और फिर मामले को 2 या 3 दिन के बाद सीबीआई के हवाले कर दिया।
इस पर क्या दलील होगी बिहार सरकार की या बिहार सरकार के वकीलों की, विकास सिंह साहब की? तो मैं साफ तौर पर जब विकास सिंह से मैंने ये सवाल पूछा था, क्योंकि मैं उनसे 2-3 बार पिछले जो कुछ दिनों में मिला हूं, उनसे लगातार यही सवाल पूछा था। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि सुशांत के परिवार के या सुशांत के पिता की तरफ से जो एफआईआर हमने रजिस्टर करवाई है, सुशांत के पिता मुंबई जा नहीं सकते थे। और आज जो सुबह हम जो एक कन्वर्सेशन दिखा रहे थे, उनके पिता ने जो अपना व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, उसमें भी ये कहा था कि मुझे मुंबई बुला लीजिए, टिकट भेज दीजिए। तो एक तरीके से ये बताने की कोशिश है कि उनके पिता की उम्र ऐसी है और वो मुंबई जा नहीं सकते थे, लिहाजा जब वो जीरो एफआईआर तो कहीं भी दर्ज हो सकती है। अंकित, जीरो एफआईआर तो कहीं भी दर्ज हो सकती है। विकास सिंह चाहते तो पटना में कराते और मामले को ट्रांसफर कर देते, पर जीरो एफआईआर तो नहीं की ना पटना पुलिस ने। जी बिल्कुल, लेकिन यहां पर यह भी समझना होगा कि सुशांत का परिवार है वो तो कह रहा है कि मुंबई पुलिस की जांच ही सही दिशा में नहीं है, और इसको उन्होंने जो है सब्सटेंशिएट कैसे किया, यानी कि अपनी दलील को पुख्ता कैसे रखा। उनका यह कहना है कि मुंबई पुलिस अभी तक जिन लोगों से पूछताछ कर रही थी वो नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद के एंगल पर जांच कर रही है, तो आखिर वो अपराध की श्रेणी में कैसे आएगा। यहां पर मुंबई पुलिस की लाइन यानी कि जो जांच की दिशा है उसी के ऊपर सवाल उठाते हुए उन्होंने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई है। एक अपडेट आया है, यहां पर वो अपडेट जानना जरूरी है कि यहां पर लगातार जो रिया के वकील हैं श्याम दीवान, वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पटना पुलिस, जो सुमित आप सवाल खड़ा कर रहे थे कि जब घटना अगर जो मुंबई में हुई है तो पटना पुलिस ने किस आधार पर यहां पर मामला दर्ज किया। अगर चाहते तो जीरो एफआईआर करके मामला मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफर कर देते, लेकिन जो जैसा मैं बता रहा हूं कि जो सुशांत के परिवार के वकील हैं यानी कि उनके पिता के सिंह के वकील हैं विकास सिंह, उनकी दलील साफ तौर पर यही है, हालांकि अभी शुरू नहीं हुई है कोर्ट में दलील, लेकिन वो कोर्ट में यही दलील रखने वाले हैं कि मुंबई पुलिस की जांच जो सही दिशा में नहीं थी, और जिस तरीके से उनके पिता के साथ में भी एक तरीके से उनको परिवार से दूर कर दिया गया, उनके पिता भी लगातार ये कह रहे हैं कि धोखाधड़ी हुई है, तो वो उन धाराओं के तहत यहां मामला दर्ज किया पटना पुलिस ने। और ये पूरी तरीके से सही है क्योंकि जो इस मामले में पीड़ित हैं या ये कहा जाए सुशांत के पिता हैं, वो पटना में थे और उनकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। तो अलग अलग मेरे साथ अंकित गुप्ता, ये बड़ी खबर है, लगातार अंकित गुप्ता हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर अभी रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं वो अपनी बात अदालत के सामने रख रहे हैं और उनकी तरफ से कहा यही जा रहा है कि देखिए, पटना में इस मामले में एफआईआर का कोई मतलब बनता नहीं, जो पूरा मामला है वो मुंबई का है। इसी औचित्य को लेकर सवालिया निशान सीबीआई की एफआईआर पर खड़े करने की कोशिश